आज के हम इस वीडियो में भारत और अमेरिका के मध्य संबंधों पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो आगामी 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा और अन्य किसी भी पीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। हम इस वीडियो में लगभग इतने पॉइंट्स कवर कर लेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद भारत और अमेरिका के से जो अगर संबंध से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप आराम से 500 शब्दों में उस प्रश्न का उत्तर लिखने की स्थिति में जरूर रहेंगे। पहले हम देखेंगे स्वतंत्रता से लेकर 90 तक में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, सारे बुलेट फॉर्म में देखेंगे, पॉइंट वाइज देखेंगे। फिर 90 से लेकर 2010 तक के काल को देखेंगे, 2010 से वर्तमान समय को देखेंगे। वर्तमान समय के मोटे पॉइंट्स को हमने एक जगह कवर किया है। इसके अलावा हमने एक अलग से स्लाइड बनाकर वर्तमान जितने भी बिंदु हैं उनको अलग अलग तरीके से विभाजित किया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि आखिर दक्षिण एशिया में भारत के साथ सहयोग करने के लिए अमेरिका क्यों इतना उत्सुक है, चीन को प्रतिसंतुलित करने में भारत की क्या भूमिका हो सकती है, यूएसए चीन के ट्रेड वार में भारत को क्या लाभ मिल सकते हैं, चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स की पॉलिसी के जवाब में भारत की सागर परियोजना और प्रोजेक्ट मौसम को देखेंगे। अमेरिका में अगर सामरिक सहयोग की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो मेजर डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि अमेरिका के द्वारा मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में भारत को दर्जा दिया गया है 2015, 2016 में लॉजिस्टिक सहयोग, 2018 में कॉमकासा एग्रीमेंट जो कम्युनिकेशन एग्रीमेंट है, 2019 में भारत को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया है। यानी कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसे भी हम विस्तार से देखेंगे। तो स्वतंत्रता से अगर बात की जाए तो इस दौर में भारत और अमेरिका के संबंध बहुत मधुर नहीं रहे। इसके कुछ कारण थे, जैसे भारत का रूस की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा यूएसएसआर की तरफ। भारत ने किसी भी गुट की सदस्यता को स्वीकार न करते हुए नैम की सदस्यता को स्वीकार किया एवं नैम की नेता के रूप में उभरा। इसके साथ साथ अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के तुष्टीकरण भी भारत के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं थी, जिसके कारण भारत और अमेरिका के संबंध शुरुआती दौर में अच्छे नहीं रहे। 1990 के बाद की बात की जाए तो विश्व में भारत एवं अमेरिका संबंधों में धीरे धीरे सुधार हुआ। भारत के द्वारा मुक्त व्यापार का समर्थन किया गया, किंतु 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद यूएसए के द्वारा भारत पर पुनः प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद सकारात्मक पहलू भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सिविल समझौता हुआ। 2008 में आए आर्थिक संकट को उबरने में भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक गहरी मदद पहुंचाई। इसके बाद रूस चीन गठजोड़ को प्रतिसंतुलित करने के लिए भी अमेरिका भारत संबंध अमेरिका की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गए। इसके अलावा अगर वर्तमान दौर की बात कर ले, जिसे हमने वहाँ विस्तार से देखा था, इसके अलावा अमेरिका की नई अफगानिस्तान नीति, 2+2 बैठक, जीएसपी से भारत को बाहर किया जाना, अमेरिका ईरान विवाद, पर्यावरणीय मुद्दे, कोविड-19 का प्रभाव एवं यूएसए चुनाव तथा सत्ता परिवर्तन तथा जो रिपब्लिकन पार्टी की सरकार थी वहाँ वो बदलकर डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनी है और वहाँ की जो उपराष्ट्रपति बनी है वो भारतीय मूल की महिला बनी है। इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक सूचना है वो साझा कर दे रहा हूँ। इसके बाद लगभग 15 मिनट, अगले 15 मिनट में हम भारत अमेरिका संबंधों को विस्तार से देखेंगे। जिन बिंदुओं को हमने अभी चर्चा की उसे हम विस्तार प्रदान करेंगे कि आपको लिखना किस तरीके से। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऑफ यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल के लिए, यानी कि आप 2022-23 के लिए अगर सोच रहे हैं यूपीएससी देने को, तो ऑप्शनल पेपर के चयन में आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, किस ऑप्शनल के क्या फ़ायदे हैं, इन सब बिंदुओं को लेकर अनअकैडमी के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं वो आपके साथ उपस्थित होंगे। ये सारी कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क है। इन कक्षाओं का लाभ लेने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दी गई है, आप उसे क्लिक कर इन सारी वीडियोज़ का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप 3 समझौते को हमेशा याद रखेंगे, कॉमकासा, लेमोया और बेका।
इन 3 समझौतों का आप जिक्र भारत अमेरिका संबंधों के जब सामरिक संबंधों की बात होगी तो ज़रूर करेंगे। इसके बाद अगर प्रवासी की बात की जाए तो हौडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंडिया में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका ने भारत के साथ सहयोगात्मक रवैया दिखलाया है। सर्जिकल स्ट्राइक जो भारत के द्वारा पाकिस्तान पर किया गया उसका उस तरीके से विरोध नहीं किया गया अमेरिका के द्वारा जैसे पहले किया जाता था। इसके अलावा ईरान पर लगे प्रतिबंधों के बाद भारत अमेरिका में पिछली वार्ता में ऊर्जा को निवेश को लेकर बढ़ाने पर सहमति दर्ज की गई है। अब जो ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर हम एक स्लाइड में सारी चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं कि ईरान अमेरिका के जो तनाव के बिंदु हैं और उसमें भारत किस तरीके से एक भूमिका अदा कर सकता है। तो पहले जानते हैं कि तनाव के कारण क्या हैं। यूएस द्वारा स्वयं को ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो था P5+1 का उससे अलग कर लेना, दोनों के बीच बढ़ता अविश्वास। ईरान का मानना है कि यूएस ईरान के तेल खजाने को कब्जा करना चाहता है। तेल टैंकरों के हमले का, अमेरिकी ड्रोन गिराने का ईरान पर हमला एवं ईरान के लेफ्ट जो सेना अध्यक्ष थे उनको सुलेमानी को अमेरिका के द्वारा मार दिया जाना, ये सब बिंदु हैं जो दोनों ही देशों के बीच तनाव के बिंदु हैं। ईरान के द्वारा बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से अटैक, ये ईरान के द्वारा काउंटर अटैक किया गया। ईरान द्वारा भारत से अमेरिका एवं ईरान के मध्यस्थता करने की मांग की गई। यह वैश्विक स्तर पर भारत की उभरती हुई शक्ति को दर्शाता है। इस चीज़ को आप जरूर कोट करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा को खतरा हो सकता है। भारत पर प्रभाव की अगर बात करें, प्रवासियों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि अगर क्षेत्र शांत रहेगा तो प्रवासियों की सुरक्षा भी खतरे में आएगी। और आपको पता होना चाहिए कि खाड़ी देशों में भारत की एक बहुत बड़ी प्रवासियों की संख्या निवास करती है। ईरान का तेल सस्ता एवं परिवहन लागत कम है। ईरान भारत को रुपए में भी तेल देने को तैयार होता है। चाबहार बंदरगाह के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। ईरान पे चीनी प्रभाव बढ़ सकता है। अल्पसंख्यकों की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासियों में अधिकतर संख्या अल्पसंख्यकों की है। वैश्विक बाजार में तेल के मूल्यों में वृद्धि हो सकती है। तो ये वो बिंदु हैं जो ईरान और अमेरिका संबंधों में भारत पर प्रभाव डाल सकते हैं। अब जब आपको इतने पैरामीटर्स पता रहेंगे तो आपको भूमिका की शुरुआत कैसी करनी है, उसकी शब्दावली कैसी होनी चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। भारत अमेरिका संबंध समयानुसार परिवर्तित होते रहे। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, वही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दोनों देश बहुलवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, संविधानवाद, कानून के शासन एवं व्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति वचनबद्ध हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका विश्व के 2 महाशक्तियों में से एक था तथा वर्तमान में यह विश्व का सबसे बड़ा सुपर पावर है। अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी सैनिक ताकत एवं अर्थव्यवस्था भी है, जिसके बाद विश्व व्यवस्था का निर्धारण होता है जिसके द्वारा विश्व व्यवस्था का निर्धारण होता है। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया एवं भारत ने गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को अपनाया। अमेरिका विदेश नीति का मूल उद्देश्य साम्यवाद को नियंत्रित एवं प्रतिसंतुलित करना था। अतः अमेरिका ने साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए भारत से सहायता की अपेक्षा की, जबकि भारत ने स्वतंत्र एवं स्वायत्त विदेश नीति को अपनाया। भारत के आरंभिक विकास में अमेरिका ने अत्यधिक आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान की। दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए। इसके बाद आप NPT CTBT को लेकर जो भारत की स्थिति रही है उसे दर्शाएंगे। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे दोनों देशों के बीच अविश्वास में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। 2001 के बाद अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों ने भारत अमेरिका संबंधों को तेजी से प्रभावित किया। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में अमेरिका ने भारत को महत्वपूर्ण सहयोगी माना। हिंद महासागर आर्थिक शक्तियों एवं गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा। चीन आर्थिक एवं सामरिक शक्तियों का केंद्र बनकर उभरा। ऐसे में रूस चीन गठजोड़ के प्रभाव को कम करने के लिए भारत एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में हो सकता था। इस चीज़ को अमेरिका ने पहचाना। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के काल को आप दर्शाएंगे। 2005 में भारत और अमेरिका के मध्य सिविल परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे 2008 में लागू किया गया।
तथा अमेरिका ने भारत के साथ संबंधों को निर्णायक महत्व प्रदान किया। 2005 में भारतीय विदेश मंत्री एवं अमेरिकी सचिव के मध्य 8 चक्र एवं 14 सूत्री कार्य की सुरक्षा वार्ता हुई। इन टर्म्स का आप जरूर यूज करेंगे कि 8 चक्र एवं 14 सूत्रीय वार्ता हुई। दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत अमेरिका व्यापार नीति मंच की स्थापना हुई। सितंबर 2014 में भारत अमेरिका के द्वारा विजन स्टेटमेंट चले साथ साथ जारी किया गया। इसमें सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, भेदभाव रहित परमाणु निरस्त्रीकरण सहयोग पर बल दिया गया। तो चले साथ कार्यक्रम का आप विजन डॉक्यूमेंट का उल्लेख करेंगे। वर्तमान में भारत के सर्वाधिक सैनिक अभ्यास अमेरिका के साथ आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आप क्वाड का जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा युद्धाभ्यास जो भारत और अमेरिका के मध्य संपन्न होता है ताकि आतंकवाद का मुकाबला, समुद्री सुरक्षा, विशेष अभियान, मानवीय सहायता और आपदा राहत में मिल सके। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की दूसरी यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आर्थिक तकनीकी मुद्दों के पर रक्षा फ्रेमवर्क अनुबंध का अगले 10 साल के लिए नवीकरण कर दिया। वर्तमान में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध विद्यमान है। राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा चीनी उत्पादों पर बड़ी मात्रा में आयात शुल्क बढ़ा दिए गए। अमेरिका और चीन के मध्य व्यापार में अमेरिका को लगभग $400 बिलियन का व्यापारिक घाटा है। अमेरिका का आरोप है कि चीन बाजारवादी नीतियों का उल्लंघन कर रहा है, अपने उद्योगों को संरक्षित कर रहा है तथा चीन अमेरिकी कंपनी के पेटेंट भी चुरा रहा है। परिणामस्वरूप विश्व व्यापार पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है, तो चीन का भी शक्तिशाली उभार हो रहा है। चीन भारत का पड़ोसी है, इसलिए भारत अमेरिका से बेहतर रिश्तों पर बल दे रहा है। इसके बाद वर्तमान में अमेरिका के द्वारा भारत के साथ कॉमकासा करार अर्थात कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट करार किया गया। इसके अलावा लेमोया बेका एग्रीमेंट भी शामिल किए गए। 2019 तक व्यापार का एक आंकड़ा दे देता हूँ, जिसको आप उत्तर में जरूर कोट कर सकते हैं कि भारत अमेरिका का 9वां सबसे बड़ा निवेशक है। भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार हैं वो लगभग $92 बिलियन के हैं, जिसमें भारत व्यापार घाटे की स्थिति में ना होकर, जैसा कि चीन के साथ हमारी व्यापार घाटे की स्थिति है, भारत व्यापार में फायदे की स्थिति में है और $23.4 बिलियन व्यापार जो है भारत के पक्ष में है। यानी जो भारत का इंपोर्ट है वो लगभग 34.3 बिलियन है, जबकि जो भारत से एक्सपोर्ट है वो 57.7 है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि जो डेटा है वो यूएसए के संदर्भ में लिखा गया है, इसलिए जो यूज किया गया है वो 57 बिलियन इंपोर्ट यूज किया गया है और 34.3 बिलियन एक्सपोर्ट यूज किया गया है। इसके बाद 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन में अमेरिकी सहयोग मिलेगा। स्मार्ट सिटी के साथ साथ रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल जैसे समझौते प्रमुख हैं। दोनों देश ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर जल्द से जल्द समझौता करना चाहते हैं। यह समझौता भारत को अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी साझेदार देशों के समूह के रूप में शामिल करा देगा। मोदी सरकार की सौर ऊर्जा से 1 लाख मेगावाट बिजली बनाने की योजना में अमेरिकी कंपनियां हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। सबसे प्रमुख बात तरल प्राकृतिक गैस की आयात से हुई है। भारत और अमेरिका के मध्य हॉटलाइन स्थापित की गई है। हालांकि दोनों देशों के मध्य संबंधों में कुछ चुनौतियां भी विद्यमान हैं। अमेरिका द्वारा अमेरिकी फर्स्ट नीति अपनाई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वीज़ा नीतियों को कठोर बनाया जा रहा है। अमेरिका से वीज़ा प्राप्त करने वाले सबसे बड़ी संख्या भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों की है। H1 वीज़ा जो प्रोफेशनल को दिया जाता है में कटौती की जा रही है। H1B वीज़ा आरंभिक रूप से 3 वर्षों के लिए दिया जाता है, जिसे वर्तमान में बढ़ाया नहीं जा रहा है और प्रतिवर्ष केवल 65,000 H1B वीज़ा जारी किए जा रहे हैं। इन विशेषज्ञों के संबंधियों का भी अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंधित किया जा रहा है, क्योंकि अब केवल कुशल व्यक्तियों को ही वीज़ा दिया जाएगा। H1B वीज़ा प्राप्त तकनीकी विशेषज्ञों की पत्नियों को कार्य के लिए मिलने वाला H4 वीज़ा भी नहीं दिया जा रहा है। भारत ने इन नीतियों का विरोध किया है और मुक्त व्यापार का समर्थन किया है।
भारत अमेरिका संबंधों में जीएसपी भी एक बड़ा मुद्दा है। जीएसपी अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापार वरीयता कार्यक्रम है। व्यापार एक्ट 1974 के अनुसार 1 जनवरी 1976 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। इसके तहत अमेरिका गरीब और विकासशील देशों से आने वाली वस्तुओं को शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। वर्तमान में जीएसपी के अंतर्गत 120 विकासशील देश छूट प्राप्तकर्ता सूची में शामिल हैं। 2017-18 में जीएसपी कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी देश भारत रहा था, लेकिन 2017-18 के दौरान भारत ने अमेरिका के साथ किए गए कुल 48 बिलियन डॉलर के निर्यात में से केवल 5.6 बिलियन डॉलर का निर्यात जीएसपी के कार्यक्रम के तहत किया था। भारत अमेरिका संबंधों में जेनेरिक दवाओं का मुद्दा भी एक बड़ी चुनौती है। यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने दर्जनों भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी बाजार में दवा आपूर्ति करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अनुसार भारतीय कंपनियां पर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण का पालन नहीं करती हैं। इसके अलावा पेटेंट संबंधी नियमों को लेकर भी विवाद का मुद्दा विद्यमान रहता है। अमेरिका द्वारा पेरिस समझौते से अलग होना पर्यावरण मुद्दे पर अमेरिका के अनुत्तरदायित्व को दर्शाता है। वहीं भारत पेरिस समझौते का पक्षधर है। इसके साथ साथ भारत का जहाँ विकासशील राष्ट्रों का नेतृत्व करता है, वहीं विकसित राष्ट्रों का पक्ष अमेरिका द्वारा रखा जाता है। विश्व व्यापार संगठन के मंच पर दोनों के टकराव देखे जा सकते हैं। भारत के रूस एवं ईरान से व्यापार एवं सामरिक सहयोग पर भी अमेरिका द्वारा चिंता व्यक्त की जाती है। सही मायनों में अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है और वर्तमान में बदलते दौर में दोनों ही देशों के लिए अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के मध्य विद्यमान चुनौतियों के साथ साथ सहयोग के मुद्दे भी विद्यमान हैं। व्यापार एवं सामरिक सहयोग दोनों देशों के मध्य व्यापक स्तर पर हो रहे हैं। चीन की प्रति संतुलित करने के लिए दोनों देश साथ साथ आ रहे हैं। दक्षिण एशिया में अमेरिका की नीति में बदलाव आया है। वर्तमान में पाकिस्तान द्वारा भारत में किए जाने वाली आतंकवादी हमले का अमेरिका द्वारा खुले तौर पर सीधा विरोध किया जा रहा है। आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में अमेरिका भारत के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर रहा है, एक अच्छे सहयोगी के रूप में उभरा है। लेकिन इसके साथ ही साथ भारत द्वारा रूस, ईरान, चीन एवं अन्य देशों के साथ भी बेहतर संबंध स्थापित किए जा रहे हैं। भारत, जापान, अमेरिका गठजोड़ उभर कर सामने आया है। बदलते विश्व में संबंधों का एक नया दौर स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा जो वर्तमान समय में अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है एवं जो रिपब्लिकन पार्टी की सरकार थी, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में सरकार थी, वो अभी हाल ही में संपन्न चुनाव में उसको पराजय का सामना करना पड़ा है और उसके जगह पे डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो गए हैं। साथ ही साथ वहाँ की जो इस बार उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, वो भारत के तमिलनाडु से बिलोंग करती है, यानी भारतीय मूल की हैं। इससे भारत में उम्मीद जगी है। किंतु जो कमला हैरिस को जम्मू कश्मीर को लेकर, सीएए को लेकर, एनआरसी को लेकर जो बयान आए हैं वो बहुत संतोषजनक नहीं है। किंतु ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि चूँकि दोनों ही देश दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक ताकत के रूप में उभरे हैं, इसलिए दोनों ही देशों को एक दूसरे को इग्नोर करना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संभव नहीं है। इसलिए दोनों ही देशों के मध्य सत्ता परिवर्तन के बाद भी जो मूल रूप से समझौते हुए हैं वो चलते रहेंगे तथा व्यापार के आगे भी समझौते सुचारू रूप से होने की उम्मीद है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ और 66वीं बीपीएससी में शामिल होना चाहते हैं तो आप आज एक क्विज का आयोजन किया जाएगा 8 बजे, उस क्विज से जुड़ सकते हैं। उसकी मैं 635840 एक कोड है। अगर आप इस कोड को डालकर चाहें तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप में जुड़ सकते हैं क्विज में। और इस क्विज में आज का विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था, और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप वहां हल कर सकते हैं और अपने नंबर जान सकते हैं कि आपकी किस तरीके से आपका तैयारी चल रहा है। समय रहेगा आज 7:30, यानी कि 7:30 पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम
और भी देशों से, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत नेपाल संबंध, यानी इस बार के लिए जो भी देशों के साथ संबंध महत्वपूर्ण हैं उन सारे देशों को हम कवर कर लेंगे अगले 4 से 5 दिनों में। धन्यवाद।